Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss cell nucleus. मरकज़ा क्या होता है? All cells having a dark staining mass of DNA called nucleus. जितने भी सेल्स हैं 75 ट्रिलियन बॉडी के अंदर, इनके अंदर एक डार्क स्टेनिंग मास होता है जिसमें मॉलिक्यूल होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। डबल स्ट्रैंड, जो कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स से बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का चेन है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें स्पेशल टाइप का एक शुगर होता है 5 कार्बन वाला, जिसको कहते हैं पेंटोज शुगर, और एक मॉलिक्यूल होता है फास्फेट करेंसी मॉलिक्यूल, और साथ ना होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायामीन और आरएनए मॉलिक्यूल में, जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, यूरासिल होता है। थायामीन में एक बात आपने याद रखनी है, THY वाला, THI वाला नहीं, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। सो न्यूक्लियस जो होता है, इसको हम देखते हैं मजीद। इसको इन्वॉल्व किया हुआ होता है, ये इनक्लोज्ड होता है, ये आरएनए मॉलिक्यूल और डीएनए मॉलिक्यूल भी एक झिल्ली में, लाइक जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होता है, सेम इधर डबल लेयर होता है मेम्ब्रेन का, which is known as nuclear membrane. राइट? इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आरएनए भी होता है। कैसे होता है? देखें, जो न्यूक्लियस है मरकज़ा, इसमें एक जाल होता है, नेट। अब ये नेट जो होता है, ये बना जिन धागों से होता है, अब वो धागे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब वो धागे कहाँ से आते हैं? वो धागे आपको माँ बाप से मिलते हैं। 23 क्रोमोसोम्स स्ट्रिप्स, धागे माँ से थ्रू ओवम, और 23 धागे यानी क्रोमोसोम्स बाप से पैटर्नल थ्रू स्पर्म, मैटरनल थ्रू ओवम। तो ये कुल बनते हैं 46 क्रोमोसोम्स। अब ये 46 यानी 46 धागों का एक जाल होता है जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं।
क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। आप ना यहाँ से एक क्रोमोसोम को उठा के ना इधर करते हैं पुट और उसको करते हैं स्टडी। अब यहाँ से एक क्रोमोसोम हम उठाते हैं और इधर करते हैं पुट, तो उसका स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है वो ऐसे होता है। सेंट्रोमियर, अपर शॉर्ट आर्म, लोअर लॉन्ग आर्म। अब इस क्रोमोसोम के अंदर जब हमने बात की डीएनए मॉलिक्यूल की, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो, राइबोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड। अब इस जो क्रोमोसोम है इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक ट्विस्टेड चेन होता है न्यूक्लियोटाइड का, जिसको कहते हैं डीएनए। मतलब ये डीएनए का लोकेशन ये है। जो डीएनए होता है ये ऐसे पड़ा हुआ होता है, ट्विस्टेड क्रोमोसोम के अंदर, राइट? डीएनए का स्ट्रक्चर समझ गए न्यूक्लियोटाइड से। मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना आपस में मिलकर ना एक चेन बनाते हैं डीएनए का। बहुत सारे यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपस में मिलकर ना ऐसे पिरोते हैं ना डीएनए की चेन को। आप इसके ऊपर ना कुछ अजसाम चिपके होते हैं। अब ये अजसाम क्या होते हैं? छोटे छोटे अजसाम होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ये जीन कहलाते हैं। अब ये जीन होते कितने? ये क्रोमोसोम के अंदर यानी एक न्यूक्लियस के अंदर 30 से 40,000 अप्रॉक्सीमेटली ये होते हैं। अब हर जीन का अपना एक फंक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि 30 से 40,000 फंक्शन होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, राइट? अब यही जीन्स हैं जो इनहेरिटेंस का काम करते हैं, जो विरासत का काम करते हैं, जो नस्ल दर नस्ल ना रेस टू रेस, रंग, कलर, एटीट्यूड, कद, ये सारा आपका बीमारियां, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने का जो काम है ये जीन्स का है। क्लियर? अब आरएनए मॉलिक्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है और करता क्या है? व्हाट वी हैव लर्न अप टू नाउ। हमने देखा कि न्यूक्लियस होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सेकेंडली हमने चेक किया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है वो भी फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ होता है, जिसमें आपका डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो इनक्लोज होता है, पैक होता है, राइट? तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा। अब ना उसके बाद हमने देखा कि क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है। वहाँ से हमने एक क्रोमोसोम निकाल के उसको चेक किया कि ये क्रोमोसोम कैसे बनता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, लॉन्ग आर्म क्या होता है, शॉर्ट आर्म क्या होता है। और उसके बाद ना हमने ये डीएनए मॉलिक्यूल चेक किया और इसका थोड़ा सा हमने एनआरपी चेक किया कि ये बनता कैसे है, न्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है। फिर हमने न्यूक्लियोटाइड चेन को की एनआरपी स्ट्रक्चर देखा कि ये पेंटोज शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेसिस में लिख दूँ इधर, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर 6 कार्बन वाला स्पेशल टाइप का, 5 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन वाला, मैं लिख दूं इधर 5 कार्बन, राइट? पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाला। अब इसके बाद ये क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस। उसकी टाइप्स
गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, जी, साइटोसिन, यूरासिल, ये टाइप्स, ये हमने चेक की। अब ये देखना है कि ये आरएनए क्या होता है। ये तो देख लिया हमने कि आरएनए और डीएनए में फ़र्क क्या होता है, ये हमने चेक करना है। आरएनए और डीएनए में सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का फ़र्क है। आरएनए में यूरासिल होता है, जबकि डीएनए में यूरासिल नहीं होता। अब प्रोड्यूस कहाँ से होता है? अब जब कभी भी ये जीन एक्टिवेट होता है, ये जीन एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट कहाँ से होता है? नोबडी नोस, साइंस को नहीं पता, सो डॉक्टर इकबाल को भी नहीं पता। जीन एक्टिवेशन के बाद ना हमारे पास हमारा जो मेडिकल लिटरेचर है वहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। डीएनए के ऊपर जो जीन क्रोमोसोम के ऊपर लगे होते हैं, जिसकी हमने अभी बात की, जब ये जीन जो होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, तो आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द जीन क्या होता है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये खुलता है। ये खुलता है। आप इस खुलने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब जब ये खुलता है आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ जीन, मैंने ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो इससे एक आरएनए मैसेंजर प्रोड्यूस होता है। आरएनए मैसेंजर प्रोड्यूस होता है, राइट। अब जब ये आरएनए मैसेंजर प्रोड्यूस होता है, तो ये आरएनए मैसेंजर थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर आता है। इन विच पोर्शन ऑफ द सेल? साइटोप्लाज्म। अब ये आरएनए मैसेंजर आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द डीएनए ये बाहर आता है। अब यहां क्या होता है? एज वी लर्न इन द लेक्चर ऑफ द एनाटॉमी कि बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। अब यहाँ राइबोसोम्स होते हैं। अब चूंकि ये चेन जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड चेन होता है। न्यूक्लियोटाइड्स, अब ना मैं इधर ना बना दूँ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, अब ना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए ना बहुत सारे ना न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना ये डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए। एम आई क्लियर? अब ये बन गया चेन ना। अब जो ये चेन होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, ये चेन आप चूंकि ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, अब ना पहले इसको ट्रांसलेट करना होता है राइबोसोम ने। राइबोसोम इसको ट्रांसलेट करता है इन विच मॉलिक्यूल? एनीवन प्लीज? जी लाउड प्लीज। एमाइनो एसिड चेन में, मतलब एमाइनो एसिड चेन में एमाइनो एसिड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रेडिकल, ठीक है जी, ये दो। अब इस चेन में ये इसको ट्रांसलेट करता है न्यूक्लियोटाइड से एमाइनो एसिड चेन में। अब यहां से होता क्या है कि ये ड्रैग करता है ये राइबोसोम। अब ये राइबोसोम ड्रैग करता है और सीधा चिपकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ के साथ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ के साथ ये चिपकता है, तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये चिपकता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हो जाता है ग्रेनुलर। इसी वजह से इसको कहते हैं ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ। अब ये इसकी सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ प्रोटीन की। अब ये बर्ड ऑफ करता है, उसके बाद ना जब ये बर्ड ऑफ करता है, ठीक, तो बर्ड ऑफ करने के बाद ये आता है गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस में एंजाइम्स इसके साथ रिएक्शंस करते हैं और इसे काटते कूटते हैं। अब उसको काटने कूटने के बाद ना प्रोटीन हो जाता है तैयार। अब उसके बाद क्या होता है, जब प्रोटीन तैयार होता है तो ये बर्ड ऑफ करता है, और प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन को सिक्रीटरी वेसिकल्स में कर देता है पैक, और उसके बाद ना ये थ्रू सेल मेम्ब्रेन ये बाहर जाता है, जिसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस,
और अंदर आने कुछ चीज़ें जब अंदर ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, सेल के बाहर से जब चीज़ें अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं उनको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जो आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अंडर द सेक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल्स के सेल का क्या फंक्शन है। तो ये एक्सोसाइटोसिस आकर होता है। अब यहाँ कहने का मकसद ये है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए मॉलिक्यूल आपको समझाना है, जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है ये प्रोटीन बनाता है, ये बात आपको समझानी थी। आरएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। हमने सेल को डिफाइन किया, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चेक किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। अब हमने उसके बाद क्रोमोसोम्स को चेक किया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आरएनए और डीएनए क्या होता है। अब ना जो न्यूक्लियस होता है, कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को, अगर ये प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लियस थ्रू आरएनए मैसेंजर, एक्टिवेशन ऑफ जीन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मैसेंजर प्रोड्यूस, आरएनए मैसेंजर का न्यूक्लियोटाइड चेन ट्रांसलेट इनटू द एमाइनो एसिड चेन बाय विच ऑर्गेनेली, बाय राइबोसोम। राइबोसोम ड्रैग करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब यहां आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि ये बात हमने यहां से लर्न की कि बेसिकली केनाटमी में हमने पढ़ा, वो आपका थोड़ा ब्रशअप करता हूं कि प्रोटीन होता है कि इंटीग्रल, जो कि थ्रू एंड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन होता है, और एक होता है पेरिफेरल। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है, अब हम ये समझ लग गई है कि ये पेरिफेरल प्रोटीन और ये सारा मेम्ब्रेन ये बनता इधर से है, जीन से, क्योंकि माँ बाप से ना 23 पैटर्नल और 23 मैटर्नल क्रोमोसोम मिलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां से मिलता है ना, अब ये सारी चीज यहां से बन रही हैं। अब जो यहां जितने भी पेरिफेरल प्रोटीन्स बनते हैं, मैं कुछ मिसालें दूं, मतलब ग्लूकोकाइनेज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करने वाला। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स? एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं ना। आप मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है ग्लूकोकाइनेज का? नाम से जाहिर है, ग्लूकोकाइनेज यानी ग्लूकोज को, ग्लूको फॉर ग्लूकोज, काइनेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दील करना, यानी ग्लूकोज को तब्दील करने वाला एंजाइम। इटरनेट साइक्लेज होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब जो एंजाइम होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब ये कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब ये एंजाइम का फंक्शन मेटाबॉलिक क्या है, यानी मेटाबॉलिक फंक्शन इसका क्या है, यानी ए बी को लेके ना सी डी में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मेटाबॉलिक फंक्शन को स्पीड अप करना। राइट? सो क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि जो एंजाइम्स हैं लाइक ग्लूकोकाइनेज, इटरनेट साइक्लेज, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर स्विचेस हैं। क्या हैं? ये मॉलिक्यूलर स्विचेस हैं। जो भी स्विच आप ऑन करते हैं इधर कमरे में, मतलब ये कमरा आपका एक सेल है, रूम, आप पंखे वाला स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलता है, आप लाइट वाला तो लाइट, आप एग्जॉस्ट वाला तो एग्जॉस्ट, आप एसी वाला तो एसी। राइट? आप इधर ना ये मॉलिक्यूलर स्विचेस हैं सारे। जो बटन ऑन होता है, जो बटन ऑन होता है तो वो उस हिसाब से ना कोई बल्ब जलाता है तो कोई पंखा चलाता है। राइट? तो कोई प्रोटीन बनाता है तो कोई ग्लूकोज को ट्रांसफॉर्म करता है। हर एंजाइम का अपना काम है। मतलब क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि जो एंजाइम्स हैं उसी की वजह से ना सेल जिंदा है, और उसी वजह से कि बॉडी के सारे फंक्शन सरंजाम होते हैं। मतलब सेल एज भी जैसे हमने पढ़ा कि जो सेल होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट भी है और बेसिक फंक्शन यूनिट भी है। क्लियर? समझ रहे हैं आप लोग? ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है। अब ये फंक्शन तो करता है, कैसे करता है ना, अब ये हम समझ गए कि ये फंक्शन करता है लेकिन थ्रू एंजाइम्स करता है। अब ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? ये मेटाबॉलिज्म थ्रू एंजाइम्स होता है। ये रिएक्शंस जो होते हैं ना सेल के अंदर, जो रिएक्शंस होते हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो एनर्जी पैदा करते हैं एडीपी से
ATP बनाते हैं। मतलब ये कि सारा जो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ होता है, जो एनाबॉलिज्म होता है, ये सारा ड्यू टू एंजाइम्स होता है। अब वापस, अब एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में कहाँ से आते हैं? क्रोमाटिन। क्रोमाटिन नेटवर्क क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर DNA, DNA जीन, DNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA। मतलब सारा जो ओरिजिन है ये पीछे से है। और ये कहाँ से आते हैं? ये क्रोमोसोम और ये जीन्स माँ और बाप से। समझ गए? अब आप इमेजिन कर लें कि ये न्यूक्लियस है, ये डिस्ट्रॉय होता है, राइट? अब ये डिस्ट्रॉय हो गया है। आज जब ये डिस्ट्रॉय होता है तो क्रोमोसोम्स भी साथ डिस्ट्रॉय हो गए। अटेंशन प्लीज। क्रोमोसोम्स भी डिस्ट्रॉय हो गए, तो साथ जीन्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो जीन एक्टिवेट नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, RNA खुलेगा नहीं, DNA नहीं खुलेगा नहीं, सॉरी। जब DNA नहीं खुलेगा तो RNA मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं होगा। जब RNA मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेंगे। जब एंजाइम नहीं तो मॉलिक्यूलर स्विचेस नहीं होंगी। जब मॉलिक्यूलर स्विचेस नहीं होंगी तो पंखा कैसे चलेगा? तो बल्ब कैसे जलेगा? चूल्हा कैसे जलेगा? AC कैसे चलेगा? मतलब सारा फंक्शन जो है ना, आप इधर ना सेल का ख़राब हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होना है? सेल ने मरना है और सेल की डेथ होनी है। तो सेल की मौत क्या होती है? निक्रोसिस होता है। अब बहुत सारे सेल्स मरते हैं तो मतलब पूरा टिश्यू मरता है। आप उसको क्या कहते हैं? जी एनीवन? एक सेल्स की मौत को निक्रोसिस, और जब टिश्यू मरता है तो इन्फाक्शन। टिश्यू मरता है तो इन्फाक्शन। क्लियर? एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।